महाराज ने धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा कारण जहाज में धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संतान ने धन्य हो राम सभा में राम राम महाराज शरणो सतगुरु दयाल को मुखे हरे दय हरि नाम नित्य पथ संगत साधु की आजीवन मुक्त सुखे राम अणभे पद पर काश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय की ताई करूं प्रणाम सतगुरु को एको सबद मन कोई लेवे मान तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल सु आसान भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक जिनके पद रज परस नासत बिघन अनेक सब धरती कागज सब वन कलम कटाए सात समुद्र शाही करम सतगुरु गुण लिखा न जाए राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों प्रणाम राम राम से। मूल ज्ञान गटपड़चे का अंग चल रहा है। परमात्मा का नाम निज नाम सतनाम कुदरत कला नेंचर जो सद्गुरु की मेहर दया कृपा से शिष्य के गट के भीतर जागृत होते हैं, वही मूल ज्ञान है, वही तत्व ज्ञान है। ऐसे ज्ञान को ही प्राप्त करके परम पद को प्राप्त किया जा सकता है। भेद सहित ज्ञान गट आवे प्रेम भाव नैचो मन पावे मोक्ष मिलन की यही है उपाय दूजी नहीं शिष्ट में भाई। इस मूल ज्ञान के अलावा इस सार ज्ञान के अलावा तत्व ज्ञान के अलावा ब्रह्म ज्ञान के अलावा इस संसार के अंदर 52 अक्षरों में कहने और सुनने में अनेक प्रकार के ज्ञान आते हैं। उन सब ज्ञानों से त्रिलोकी में फल प्राप्त हो जाते हैं। फल पावे पद भी मिले पर गर्भ न छूटे कोई। अपन गर्भ को छोड़ना चाहते हैं, जन्म मरण को मिटाना चाहते हैं तो केवल मूल ज्ञान से ही मिट सकता है और कोई इसका उपाय है नहीं। तो इस मूल ज्ञान से अपने को सद्गुरुदेव फरमा रहे हैं कि इसको प्राप्त करके किससे प्रीत करनी है, किससे प्रेम करना है। रमता राम सु प्रेम हम बांधियो बोलता राम सु प्रीत कीनी देह आकार का नाम सब परिहर्या अड़द उहर उड़द बिच सुरत दीनी 5-25 सु राम न्यारा रहे दिष्ट और मुष्ट में नाय आवे धरण पाताल असमान सु अगम है करोड़ मद संत कोई गम पावे पूर्णा राम भरपूर सो रमी रया जाय ब्रह्मंड रंकार धाऊं दास सुखी राम कहे शब्द अरूप है जिंग सी धुन सु राम गाऊं। महाराज हमारे एक राम दशरथ गरडोले एक राम गट गट में बोले एक राम का सकल पसारा और एक राम है सब सुन्यारा। 3 राम है लोक व्यवहारा चौथे राम का करो विचार। वो चौथा राम सतराम जिसका टेका सबके वो निराधार है लेकिन सब उसके आधार से। वो मूल है, वो अनादि है, वो सत्य है, वो सुंदर है। कितनी बार सृष्टि
रचना में आ गई और कितनी बार सृष्टि का प्रलय हो गया, लेकिन वो सतराम जी वैसे के वैसे, देश काल परिस्थिति सबसे न्यारे, सबसे अलग। ऐसे महाराज फरमाने कि वो राम सबके भीतर रम रहे, सचराचर जगत के अंदर सत्य रूप से विद्यमान है और उन्हीं की सत्ता है। उनके अलावा यदि वो नहीं होते तो ये दृश्य जगत जो देखने में आ रहा है वो भी दृष्टिगोचर नहीं होता, उनके मूल में भी हुई। ऐसे सबके अंदर रमने वाले राम, रमता राम सु प्रेम हम बांधे, ऐसे राम जी से हमने प्रेम किया जो सबके अंदर रम रहे, सभी जीवों में रम रहे, चेतन रूप से रम रहे, प्राणी मात्र में रम रहे। ऐसे सभी प्राणियों से हमने प्रेम किया। क्या समझकर प्रेम किया? परमात्मा स्वरूप समझकर ही प्रेम किया। जितने भी प्राणी हमें दर्शन में आते हैं, इन चरम चक्षुओं से देखने में आते हैं, उन सब के अंदर वो एक ही परमात्मा की आत्मा है, वो एक ही परमात्मा का अंश है। दूसरा कोई परमात्मा, दूसरा कोई है नहीं, दूसरी किसी की और कोई सत्ता नहीं। तो किससे राग करे, किससे द्वेष करे? सिया राम में सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। मन वो चवर करे मन माही, जहां देखूं जहां सतगुरु साईं। तो ऐसी ब्रह्म समाज जब ब्रह्मांड में लग जाती है तो सब घटों के बीच में रमण करने वाले राम जी से प्रेम हो जाता है। रमता राम सु प्रेम हम मान दी, सभी प्राणियों से प्रेम का व्यवहार करते, भगवत स्वरूप समझकर व्यवहार करते, राम रूप समझकर व्यवहार करते। ऐसी बात व्यवहार के अंदर घटनी चाहिए, तभी समझेंगे कि रमता राम से आपने प्रेम बांधा। रमता राम सु प्रेम हम बांधी और बोलता राम सु प्रीत की। प्रीत हमने किससे लगाई, प्रीत हमने किससे जोड़ी? जो अणबे की वाणी संत सदगुरुदेव बोल रहे, वो क्या है? बोलता राम। ऐसे अणबे के वचन, अगम देश के वचन, संत सदगुरु जो है राम जी के ही नित्य अवतार हैं, उनके गढ़ के भीतर राम जी ही बोल रहे हैं। उनके सारे वचन भगवत वचन, ऐसे भगवत वचनों से हमने प्रीत जोड़ी। बोलता राम सो प्रीत की। ऐसे संतों के, केवली भगवंतों के अणबे के ज्ञान से हमने प्रीत लगाई। रमता राम सु प्रेम हम मांदियो और बोलता राम सु प्रीत की। जो पूछने से जवाब देवे वो बोलता राम। आपके मन में कोई प्रश्न है, जो प्रश्न का उत्तर दे दे और अपनी शंका का समाधान कर दे, वो बोलता राम। बोलता राम सु प्रीत की। ऐसे हमने बोलते हुए राम से प्रीत की, और ऐसे बोलते राम ही भेद प्रदान कर सकते हैं साधना का। जब तक ऐसे साधना का भेद देने वाले कोई बोलता राम नहीं मिलते, तब भला कोई कैसे भेद के बिना साधना करे, कैसे भेद के बिना भजन करे, कैसे भेद के बिना परम पद को प्राप्त करे। कोई तो बोलता राम निमित्त बन के आए। चलना तो अपने को अपने पांव पर है, लेकिन उनको दिन तो है जो पंथ बतावे। चले आपने पांव, दिन सो पंथ बतावे। तो ऐसे बोलते राम ही पंथ बता सकते, रास्ता बता सकते, मोक्ष के मार्ग के ऊपर ले जा सकते। तो ऐसे बोलते राम से हमने प्रीत की।
रमता रामसु प्रेम हम बांधियो, प्राणी मात्र पर जीव पर दया के भाव। सब में राम जी का स्वरूप समझकर किसी को अपने स्वार्थ के लिए कष्ट नहीं देना, किसी को नहीं हतना। रमता रामसु प्रेम हम बांधियो, बोलता रामसु प्रीत की नहीं। देह आकार का नाम सब परिहर्या। जो भी देही का नाम है, आकार का नाम है, उन सबको हमने छोड़ दिया। क्योंकि वो देही का नाम कब तक कार्य करता है? जब तक वो देही मौजूद रहती है। जब वो देह चली जाती है तो वो नाम भला कैसे कार्य कर सकता है? आप उसे पुकारोगे तो क्या वो हाजिर होके आ जाएगा? देह नहीं है उसका। जब तक देह में है तब तक तो पुकारोगे तो आकर आपकी सहायता कर देगा, कार्य कर देगा। लेकिन जब सदैव उपलब्ध नहीं है तो कैसे भला कोई आ सकता है? देह आकार का नाम, जो भी आकार का नाम, परिहर्य, उन सब को छोड़ा। जब तक आकार के नाम के साथ लगे रहेंगे तब तक महाराज हमारे काम बनने वाला नहीं। आकारी को सेविया, गर्भ ताप नहीं जाए, जन सुखिया निराकार रे छिन में देत मिटाए। वो निराकार परमात्मा, निरंजन परमात्मा, अजोनी परमात्मा, अजन में परमात्मा, उनके नाम का सुमरण करोगे। वो समर्थ है, वो सबल है, वो सर्वशक्तिमान है, वो सबके ऊपर है। उन्हीं से सब देह धर कर आते हैं और सब उन्हीं में जाकर समा जाते हैं। तो वो मूल ज्ञान है, वो मूल चीज़ है। जब तक ऐसी मूल चीज़ को नहीं पकड़ोगे तब तक तो पत्ते को, फल को, फूल को, टहनी को सिंचन कर रहे हो। आकार के नाम का सुमरण कैसा है? इस प्रकार से पत्ते को जल सिंचना, फूल को जल सिंचना, फल को जल सींचने के समान है आकार के नाम का सुमरण। तो क्या उससे लाभ प्राप्त होने वाला? जब तक आप मूल के अंदर, जड़ के अंदर वृक्ष के जल का सिंचन नहीं करोगे तब तक भला कैसे पत्ते को और फल को, फूल को सींच कर लाभ प्राप्त हो जाएगा कुछ? यही बात को समझकर सद्गुरुदेव फरमा रहे हैं कि देह आकार का नाम सब परिहरे। उन सब को छोड़कर हमने मूल को पकड़ लिया, तो मूल को पकड़ने से सब जगह सबका पोषण हो गया, कोई भी बाकी नहीं रहा। जिसने मूल के अंदर जल का सिंचन कर दिया तो वो जल पत्तों तक भी पहुंच गया, फूल तक भी पहुंच गया, फल तक भी पहुंच गया, सभी डालियों में, सभी जगह पहुंच गया, कहीं नहीं बचा बाकी। एक सादे सभी सदे और सब सादे सभी जाए। तो देह आकार का नाम सब परिहरे। उन सब को छोड़कर यदि उनमें ही लगे रह जाएंगे तो मूल चीज़ तो हाथ ही नहीं लगेगी, मूल चीज़ तक तो पहुँच ही नहीं पाएंगे। देह आकार का नाम सब परिहर्या। जो देह धरकर आए हैं और जो अभी नहीं चले गए, वो सब देह आकार के नाम। ऐसे आकारी को सेवा पूजा करने से, आकारी को सेविया, गर्भ ताप नहीं, आपकी गर्भवास की ताप नहीं मिट सकती। लेकिन जन सुखिया निराकार रे छिन में देत मिटा। तो देह आकार का नाम सब पर हरिया। तो फिर क्या किया इन सबको छोड़कर? अड़धर उड़द भी सुरत देनी, श्वास और उसास के बीच हमने सुरता लगाई। क्योंकि वो सिखावण हार श्वास और उसास के बीच ही बसता है। वो आत्मा का सदगुरु निजनाम सतनाम कुदरत कला नियंचर, जो परमात्मा का सच्चा स्वरूप है, सत स्वरूप है, वो श्वास उसास के बीच बसता है। श्वास उसास के बीच बसे सिखावण हार। जो बाल समय के अंदर जन्मते वही सांस उच्छ्वास के बीच में जो है वही सिखावण हार बसा हुआ है।
उस सिखावनहार जो जन्म के समय बालक को कौन गुरु आया था सिखाने के लिए, माता के स्तन से दुग्धपान कराने के लिए, किसी ने सिखाया था उसे? वो उस समय भी मौजूद था, लेकिन उसकी परख, उसकी प्राप्ति कैसे होगी, वो प्रकट कैसे होगा? जब तक श्वास और उश्वास के बीच सिमरन नहीं करो तब तक उसका आनंद प्रकट नहीं होगा। तो अड़धर उड़द भी सुरत देनी, जब हमारा ध्यान, जब हमारी सुरता, जब हमारी निरता श्वास और उश्वास के बीच लगाते हैं तो उसमें वो आत्मा का सद्गुरु सतनाम निजनाम कुदरत कला नियंचर प्रकट हो जाता है। 5-25 सु राम न्यारा है। वो राम जो है 5 तत्वों से और 25 प्रकृति के देह से अलग है। वो देह के अंदर नहीं है, वो देह से बाहर से प्रकट होकर ब्रह्म विराट से आए। वो आत्मा का सद्गुरु, वो देह के अंदर प्रकट हुआ कंठ कमल पर, लेकिन वो देह से अलग, इस देह में होते हुए देह से न्यारा। साक्षी भाव में, दृष्टा भाव में 5-25 सु राम न्यारा रहे। दिष्ट और मुष्ट में ना यार, चरम चक्षुओं से उसे देख नहीं सकते और मुट्ठी से उसे पकड़ नहीं सकते। धरण पाताल आसमान सु अगम है, वो न धरती पे है, न पाताल पे है और न आसमान में, न स्वर्ग में है, न मध्य में है, न नरक में। तीनों ही जगह से वो अगम है। अगम देश से आता है और अगम देश में ही लेकर जाता है। चौथे लोक से, संतों के देश से, रामजनों के देश से आता है और वहीं लेकर जाता है, जहाँ बिछड़िया जहाँ जाए समाए। धरण पाताल आसमान सु अगम है, करोड़ मज संत कोई गम पाओ। महाराज संत समाज की कह रहे हैं कि संत, करोड़ों संतों में से कोई 1-2 संत ही ऐसे निज नाम का भेद प्राप्त कर पाते हैं। सतनाम का, कुदरत कला का, नियंचर का भेद मिलता है और उनके गट के भीतर जागृत होता है। और जागृत होकर पूरब के 6 कमलों का, पिछम के 6 कमलों का छेदन करके परम पद को प्राप्त होते हैं। वो केवली भगवंत। करोड़ मध्य संत कोई गम पाओ। पूर्णा राम भरपूर सो रमी रया, वो पूर्ण राम है और जो उस राम को प्राप्त कर लेते हैं वो पूर्ण काम हो जाता है। उनके लिए कुछ भी करना शेष नहीं रह जाता। और जिनको ऐसे राम जी प्राप्त हो गए, वो कहीं भी रहो, घर में रहो, वन में रहो, रास्ते में रहो, सब जगह उनको भरपूर आनंद प्राप्त होता है। ऐसे राम कहीं भी चले जाओ, उसमें न घर का कारण है, न वन का कारण है, न बालक का कारण है, न वृद्ध का कारण है, न स्त्री का कारण है, न पुरुष का कारण है, न पढ़े लिखे का कारण है, न बिना पढ़े लिखे का कारण। देश काल परिस्थिति से अलग पूर्णाराम भरपूर सो रमी रहा, वो सभी जगह रमे हुए, एक सुई की नोक के बराबर जगह भी उनके बिना खाली नहीं। ऐसे परिपूर्ण परमात्मा है। जाय ब्रह्मांड रंकार धाम, इस प्रकार से ऐसे राम जी का सुमरण, ऐसे राम जी का ध्यान में कैसे लगाऊं? महाराज में खंड और पिंड को लांग कर ब्रह्मांड में जब चला जाऊं, त्रिकुट से ऊपर चला जाऊं, तब वो अर्ध नाम का अनुभव होता है, सतनाम का, कुदरत कला का। आत्मा अपने निरंजन निराकार पद में जो अनुभव करती है, जो दुनियात्मक शब्द सुनाई देता है आत्मा को। जाय ब्रह्मांड ररंकार ध्यान, जो ररंकार की ध्वनि सुनाई देती है। दास सुखराम के शब्द अरूप है। ऐसे दुनियात्मक शब्द का कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है कि कौन से रंग का है, कौन से रूप का है, कौन से वर्ण का है, कह कर नहीं बता सकता। रूप वर्ण तड़का को कैसो, किसके घर में
रसोई बनती है, सब्जी छोंकते हैं, तड़का लगाते हैं, तो पड़ोस के अंदर उसकी खुशबू आती है, लेकिन उसका तड़का का कोई रूप बता सकते हैं कि कैसे रूप का है, कैसे वर्ण का है, कैसे रंग का है, लाल है कि पीला है कि नीला है कि हरा है कि सफ़ेद है, कोई उसका रंग रूप का वर्णन नहीं कर सकते, लेकिन पता चलता है कि कुछ हुआ है। इसी प्रकार से आनंद घट के भीतर महसूस होता है। दास सुखराम के शब्द अरूप है, इस प्रकार से वो शब्द रूप से रहित है, आकार से रहित है, चरम चक्षुओं से दर्शन में नहीं आता। रूप देख देखण के माई, दिष्ट मुष्ट में आवे नाई, राम कागदा ऊपर मंडे नहीं, मुख और जिब्या पे आवे नहीं। तो फिर उसका अनुभव कैसे करें? महाराज हमारे जिंग से धुन सु राम गाऊं, जो जिंग ध्वनि हो रही है, उस ध्वनि के अंदर सुरता लगी हुई, उस ध्वनि के अंदर निरता लगी हुई, और उस ध्वन्यात्मक शब्द को सुन रहे, और सुनते सुनते रसना से रकार और मकार का उच्चारण हो रहा, कर नहीं रहा, हो रहा। इस प्रकार से वो राम जी का सुमरण होता। जिंग से धुन सुराम गाँव, ऐसा आनंद है गटपड़चों का, मूल ज्ञान का। और ऐसे आनंद का समय, ऐसो समयों सदाई हमारे, 8 पोर क्या सांझ सवेरे, यही आरती, यही पूजा, राम बिना दर्शे नहीं दूजा। अब ऐसे आरती का, सेवा पूजा का समय 24 घंटे का हो गया। केवल अब प्रातःकालीन संध्या या सायंकालीन संध्या या मध्याह्न संध्या वहीं तक ही सीमित नहीं रहा। अब तो खाते पीते, उठते बैठते सोते, सभी जगह ऐसे आनंद की अनुभूति हो रही है। हाथ काम मुख राम, हृदय साची प्रीत, दरिया ग्रस्ती साधकी आही उत्तम रीत। इस प्रकार से ग्रस्त धर्म का निर्वाह करते हुए, अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करते हुए, इस प्रकार से कोई परमात्मा से प्रीत लगा ले। रमता राम सुप्रेम हम बांधिए, बोलता राम सुप्रीत कीनी, देह आकार का नाम सब परिहरिया, अड़द उड़द भी सूरत दे, तो वो निज नाम प्रकट हो जाता है। ऐसे संतों के केवली भगवंतों के ज्ञान को शिरोधारी करके, धारण करके, उनसे वेद लेकर साधना करते, तो वो श्वास और उश्वास के बीच सिखावन हार बसा हुआ प्रकट हो जाता है। सब गट तेरे साइया, खाली गट नहीं कोई, भलेहरी वा गट में जामे प्रगट हो। इस प्रकार का आनंद जिसके गट के भीतर प्रकट होता है, मूल ज्ञान का, उसी गट की बलिहारी है, उसी गट का मनुष्य जन्म सार्थक है, सफल है। ऐसे साधना करते करते मूल ज्ञान के गटपड़चे घट के भीतर अनुभव होते हैं। उन सब गटपड़चों का प्रश्न के माध्यम से सद्गुरुदेव प्रश्न कर रहे हैं और उसके बाद उत्तर भी देंगे। चंद्र और सूरगर कौन अस्थान है, धरण ब्रह्मांड कहाँ वायु उठे, मन हर बुद्ध अहंकार संग सुरत रे, कहाँ लगे दौड़ घर कौन छूटे, आद अस्थान घर कौन हंस को, जीव की जुगत कहाँ बास होई, अड़द हर उड़द कौन गर उपजे, तत्व का भेद गर जान कोई, शक्त हर शिव कहाँ विष्णु भगवान रे, सात सुर माय कहाँ सहज सेवा, कुण स्थान गर विश्व का वास है, कौन गर वस्त सो मिष्ट मेवा, शुद्ध हर बुद्ध गणेश गर कौन है, सुरग 21 कहाँ इंद्र राजा,
सरस्वती सांच सम राग गर कौन है। अखंड गन गोर कहाँ बजे बाजा, भार अठार गर कौन से उपजे। नेम सो नाब गर कौन माही, सीलता सेंग कुण माई सो नीसरे। बहत जल नीर कुण समंद जाए, प्राण का पांव कहाँ गेल विस्तार है। कौन गर ठाम जहाँ जोत जागे, हद गर कौन बेहद की बात कहे। वहाँ हंस जाए जब कौन सागे, जोत के ऊपरे कौन स्थान है। लोक सो लोक लोई के राज होई, दास सुख राम निर्वाण निज ब्रह्म को। वेद स्थान कोई देत मोही। ये सारा प्रश्न गटपड़चों का है, मूल ज्ञान का है। ऐसे सारे गटपड़चे साधक को इन सब स्थानों का गट के भीतर अनुभव होता है। महाराज फरमाने की जो निर्वाण निज ब्रह्म की प्राप्ति करते हैं, तो ये सब गटपड़चे, ये सब चीज़ें, ये सब स्थान गट के भीतर दर्शन करने में आते हैं दिव्य नैनों के माध्यम से। दिव्य नैन माया का खुलिया ब्रह्म अखंडित सूझे, कै सुखराम ब्रह्म का खुलिया परम धाम जब सूझे। तो ये सारी चीजें जब गट के भीतर दर्शन में आती है, दास सुखराम निर्वाण निज ब्रह्म को भेद स्थान कोई देत मोहि। जो ऐसा भेद बता दे, जो ऐसे सब स्थानों का वर्णन करके बता दे, तो महाराज हमारे वो सही सही रास्ते पर चल रहा है। उसके गट के भीतर उसने सब इन चीज़ों का दर्शन किया, इन सब गट के भीतर इन सब चीज़ों को देखा है। जो जो स्थान महाराज बता रहे हैं उन सब स्थानों पे आनंद की अनुभूति की, खंड पिंड ब्रह्मांड में पूरे आनंद का अनुभव पूरी जगह की है। शब्द ब्रह्म के साथ सद्गुरु से ज्ञान की दूरबीन लेकर इन सब चीज़ों को गट के भीतर ही दर्शन किया, इन सब चीज़ों की गट के भीतर ही आनंद लिया। और जिन्हें भी परमात्मा प्राप्त हुए हैं उन सबको ऐसे चैन पहले दिखाई दिए, माइलस्टोन पहले दिखाई दिए, एलान सेन दिखाई दिए पहले, फिर आगे जो है परम पद की तरफ प्राप्त हुए। और जिन पाया जिन गट ही पाया, बायर फिर जन्म गमाया। 68 को काहू को फिरिए, सूरत समेट नाम में धरी। जिनको भी परमात्मा मिले हैं उन सब को गट के भीतर ही प्राप्त हुए। तो महाराज फरमाने कि बाहर इतना फिरने की आवश्यकता नहीं है। आपको परमात्मा प्राप्त करने हैं तो घर के भीतर बैठ कर सद्गुरु से भेद लेकर यही साधना कर लो, सद्गुरु से आज्ञा प्राप्त करके यही साधना कर लो, तो यही जो है निज नाम आपके गट के भीतर जागृत हो जाएगा। और ये सारे स्थानों का दर्शन आप अपने गट के भीतर ही सूरज चक्षु से, ज्ञान चक्षु से, दिव्य चक्षु से, ब्रह्म चक्षु से कर लेंगे। तो फिर बाहर जाने की सारी इच्छाएं मिट जाएगी। ऐसा आनंद जब घर बैठे घर भीतर आ रहा है गट के भीतर, तो बाहर उठकर कहाँ जाओ, कहीं जाने की इच्छा शेष नहीं रह जाएगी और पूर्ण काम होकर पूर्ण पद को प्राप्त कर ही लेंगे। इन सब प्रश्नों का उत्तर सद्गुरुदेव कल बताएंगे। इन सब का आनंद जो है कि कौन कौन सा स्थान कहाँ कहाँ है और कैसा कैसा उसका अनुभव होता है, तो ऐसे अनुभवों का वर्णन कल के सेशन के अंदर आएगा। तो आज का सेशन प्रश्न तक विचार करें इन सब प्रश्नों पर कि कौन सा स्थान कहाँ कहाँ है और कैसा कैसा अनुभव हो रहा है। बांदा आयो मोसर मति हारो रे, आयो मोसर मति हारो, जा संग हंस अगम गर पहुँचे, जा संग हंस अगम गर पहुँचे। बेसत गरु शिर धारो रे, बांदा आयो मोसर मति हारो रे,
तिहारो, जग को हेत सकल दुखदायक, जग को हेत सकल दुखदायक, जहाँ संग सुख मति जानो मेरे रामा, जहाँ संग सुख मति जानो, सुखदायक सत्संगत जग में, सुखदायक सत्संगत जग में, सतगुरु शरण पिछाणो मेरे रामा, सतगुरु शरण पिछाणो रे मांदा आयो मोसर मतिहारो रे मांदा आयो मोसर मतिहारो, माते पिता सुत गोत कड़ूंबो, माते पिता सुत गोत कड़ूंबो, जोण जोण संग होई मेरे रामा, जोण जोण संग होई, मिन खादे है गरु बहु पाशो, मिन खादे है गरु बहु पाशो, सतगुरु मिलयन कोई मेरे रामा, सतगुरु मिलयन कोई रे बांधा आयो मोसर मतिहारो रे बांधा आयो मोसर मतिहारो, चार दिना की जोर जवानी, चार दिना की जोर जवानी, आदे खर मति भूलो मेरे रामा, आदे खर मति भूलो, आदेसी गोइन काया में, आदेसी गोइन काया में, जुग जुग दुख संग झूलो मेरे रामा, जुग जुग दुख संग झूलो रे मांदा आयो मोसर मतिहारो, बांदा आयो मोसर मतिहारो, तीन लोक लगे माया काची, तीन लोक लगे माया काची, और सकत लगे भाई मेरे राम, और सकत लगे भाई, जहाँ लगे ज्ञान तिके सब काचा, जहाँ लगे ज्ञान तिके सब काचा, मति मानो जग माई मेरे रामा, मति मानो जग माई रे मांदा आयो मोसर मतिहारो रे बांदा आयो मोसर मतिहारो, कै सुख राम मान नर मेरी, कै सुख राम मान नर मेरी,
फाड़र पीठ चढ़े गढ़ ऊपर, फाड़र पीठ चढ़े गढ़ ऊपर, बहुरन जोण धरी मेरे रामा, बहुरन जोण धरी जे रे बांधा आयो मोसर मति हारो रे बांधा आयो मोसर मति हारो, जा संग हंस अगम गर पहुँचे, जा संग हंस अगम गर पहुँचे, वे सतगुरु शिर धारो रे बांधा आयो मोसर मति हारो रे बांधा आयो मोसर मति हारो। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य आनंद श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान धन्य हो, धन्य हो, केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो जीवा तारण जहाज ने धन्य हो, धन्य मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, धन्य हो अनंत कोटि संताने धन्य हो। धन्य राम सभा में राम राम।